तो बनीगाला में एक बार फिर हलचल मच चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं इमरान खान की जो रिहाइश गाह है उसके बाहर बनीगाला में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी जो है वो वैसे गैर मामूली सिक्योरिटी तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इमरान खान की रिहाइश गाह पर इससे पहले भी ऐसी ही सिक्योरिटी जो है वो तैनात होती है। जो एफसी और रेंजर्स के एहलकार हैं वो भी यहाँ पर तैनात होते हैं, लेकिन ये जो मीडिया वैन्स आपको नज़र आ रही हैं ये बड़े अरसे बाद बनीगाला में यहाँ पर आई हैं और बनीगाला की जो रौनकें हैं वो अब बहाल हो चुकी हैं। गिरफ्तारी के हवाले से मुख्तलिफ इतलात थी और वैसे भी मीडिया में गुज़श्ता कुछ कई हफ्तों से ये गर्दिश कर रहा है कि इमरान खान को किसी वक्त भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसीलिए आज इलेक्शन कमीशन में जो तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में वारंट जारी हुआ है उस वारंट की यहाँ पर तामील हुई है और वकला ने उनकी तामील की है। उसके बाद एक हंगामी इजलास यहाँ पर हुआ है, लीगल टीम और सियासी मुशावरत के ऊपर इजलास हुआ है। इसमें अहम फैसले किए गए हैं। सबसे पहले जो आज जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान के साथ एक वाक़या पेश आया और किसी ने जो है वो बोतल उनके ऊपर फेंकी गई है, उसके ऊपर खदशात तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है और सिक्योरिटी जो है वो मज़ीद बढ़ाने का फ़ैसला हुआ है। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान कल इलेक्शन कमीशन के सामने भी पेश होंगे। जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस उनके ख़िलाफ़ चल रहा है उसमें भी वो पेश होंगे और हाई कोर्ट के सामने भी कल पेश होने का फ़ैसला किया गया है। कुछ लीगल मुशावरत हुई है। इस मुशावरत में डॉक्टर बाबर अवान जो है वो बड़े अरसे बाद बनीगाला में दिखाई दिए। उसके अलावा जो शेर अफजल मरवत हैं वो इस मुशावरत का हिस्सा थे। शुएब शाहीन जो लीगल टीम का हिस्सा है वो भी शामिल थे और लतीफ़ कोसा जो हैं वो भी इमरान खान की रिहाइश गाह पर बनीगाला में मौजूद थे। तो अहम एक हंगामी इजलास हुआ था। यहाँ पर जो उनके वकील हैं उन्होंने वारंट जो है वो उसकी तामील की है और ये गारंटी दी है कि कल इमरान खान जो हैं वो पेश होंगे। इमरान खान की आज रात की गिरफ्तारी के हवाले से कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है। कल इमरान खान इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो जाएंगे तो ये मामला एक बार फिर टल जाएगा, लेकिन गिरफ्तारी की जो तलवार जो है वो मुसलसल उनके ऊपर लटक रही है।